आंखों से दर्शन हुए जो दादा गुरु की मूर्ति है, और ये मेरे पिछले 6 जन्मों के पूर्व के मेरे गुरु हैं। वाह वाह, हाँ। बहुत ही और, सुंदर बात। और 6 जन्मों संन्यास बीतने के बाद ये मेरा 7वां जन्म है। मैंने इसकी पुनर्जन्म से अब तक के सफर का मैंने पुस्तक भी लिखा है। अरे वाह, बहुत हाँ। सुंदर। 50,000 वर्ष की पूरी रहस्यमयी खोज, आत्म परिवर्तन कैसे होता है, मानव जीवन क्या है, रियल लाइफ क्या, हम जी रहे हैं, मर रहे हैं, एक दिन चले जाते हैं, तो हमारा जीवन क्यों हुआ, मनुष्य तन में ही परमात्मा ने जन्म दिया, ये कोई एनर्जी ने दिया, पर हमारे जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य क्या है हर मनुष्य का। तो ये एक विचलित रहता है। एक अंतर यात्रा की भी लिख रहा हूं मैं, और एक ब्रह्मांड पुराण के नाम से लिखा हूं जो साइंस से रिलेटेड है, गैलेक्सी यूनिवर्स से। एक्चुअली सर मैं एस्ट्रल जर्नी करता हूं, बॉडी से सेंस सोल निकाल के, और अनुभव की यात्रा में मैं ब्रह्मांड के बाहर, गैलेक्सी में, यूनिवर्स में यूएफओ है कि नहीं है, ये रिसर्च में ज्यादा रहता हूं मैं। मुझे और आपके उस दर्शन करने के लिए बहुत जल्दी आना पड़ेगा। नहीं सर, मेरा सौभाग्य होगा, मैं खुद और आ बल्कि जाऊंगा। बल्कि एक काम ये करेंगे कि जी। जब मैं अगली कटनी यात्रा करूंगा तो उसमें जो है, यदि आप, वैसे तो आश्रम में आना एक अद्भुत अनुभव है और वहाँ जी। पहुँचना ही चाहिए। यदि वहाँ नहीं आ सका तो हम लोग कटनी में मिलेंगे, और जी यदि सर, कटनी आना नहीं हुआ आपका, तो आप जबलपुर आ जाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। सर कोई इशू नहीं, आपका आदेश होगा मैं आ जाऊंगा। क्योंकि यदि जन्म हुआ है समाज के लिए, समाज में जब सात्विक एनर्जी रहेगी, पॉजिटिव वाइब्रेशन रहेंगे, तभी जाके हम कोई भी चीज का मैसेज लोगों को दे सकते हैं। और सर मेरे को, मैं पहली बार यहाँ एक बरगद का पेड़ था, उसके नीचे मेरा शरीर से आत्मा निकल के मुंह से बॉडी सेंसलेस होके 16 साल की उम्र में, और देवलोक की मैंने यात्रा की थी। वाह, जो बहुत सुंदर। दाता गुरु है ये कराए। फिर मैं तो अब तो जाने लगा, अब तो बॉडी से बाहर निकलना, रिसर्च, मैं तो इसमें चैलेंजिंग करता हूँ लोगों को। चैलेंजिंग दो तरह की लाइफ में होती है, एक तो ईगो का होता है, और एक आपके कॉन्फिडेंस यात्रा का। यदि मैं ड्राइविंग कर सकता हूँ तो मैं 1 लाख के बीच में भी करके दिखा सकता हूँ, और 1 के बीच में भी कर सकता हूँ। वाह, तो बहुत सुंदर। मैं बॉडी से निकल के बाहर की भी यात्रा करता हूँ, और शरीर के अंदर भी पूरे ब्रह्मांड की यात्रा करता हूँ, पाताल, ब्रह्मांड, देवलोक। और इसका ज्ञान मुझे कोई संसारिक देह वाले गुरु ने मुझे नहीं दिया। जो सूक्ष्म मेरे गुरुजी हैं, ये जो जिनकी प्रतिमा लगी है, ये मेरे को पूरा शिक्षा दीक्षा सूक्ष्म रूप से दिए, और यात्राएं चलती गई, आगे जाता गया। मैं हिमालय में भी रहा लगभग 2-2.5 वर्ष, ग्लेशियर में रहा, और पूरा देश कमंडल लेके भ्रमण किया। 3 वर्ष भोजन नहीं पाया पहले। ये सब बताने की विषय इसलिए नहीं होता, प्रकृति ने कराया, वो होता गया होता गया, कैसे हुआ हमको खुद पता नहीं, और अच्छा रहा सर। देखिए, मैं तो आपको भी बताऊं, अब मुझे जी। आपसे बातचीत करके ये महसूस हो रहा है कि जी। मैंने उस दिन बहुत खोया है, और आपसे मुलाकात होती तो बहुत अच्छा होता। और बल्कि यदि मैं आपसे उस दिन अनुरोध कर पाता, और यदि आप उस समय कटनी में आ जाते, तो कटनी मैं 7 बजे तक था। जी। जी तो सर, कल रात में 3 बजे वापस आ पाया हूँ मैं, सोचिए उस दिन ओह, छोड़े नहीं वहां लोगों ने। तो फिर इस समय इलेक्शन चल रहा है, तो पॉलिटिकली भी लोग मिलते जुलते हैं, अरे महाराज जी यहाँ है, ऐसा है वैसा। मेरा कोई जीवन में तामझाम नहीं सर, बहुत सिंपल साधारण एक छोटा सा बालक हूँ अबोध, और बस आप सब लोगों से ज्ञान लेके चलने की कोशिश करता हूँ। और मेरे जो गुरुजी हैं जिनकी प्रतिमा, इनकी उम्र 50,022 वर्ष हो गए, आज 23 वर्ष हो चुके अरे इनकी पुष्ट वाह, महात्मा का। और वाह, वाह, वाह। पिछले 6 जन्म पहले मैं इनका शिष्य था, और तपस्या करते करते 16 वर्ष की उम्र में यहीं पास जो गुफाएं थे, वो गुफा के चट्टान के दबने से मेरी मृत्यु हुई थी। उस वक्त इन्होंने वचन दिया था कि बेटा इस जन्म में तो मैंने कुछ नहीं दिया, पर जब तू इसी स्थान पे आएगा तो वही मुहूर्त पे तो मैं तुझे सारी क्रियाएं भी दूंगा, और फिर यहाँ से मोक्ष के लिए जाएंगे। तो इसके बीच में मेरे 6 जन्म हुए, मैं राजा भी बना एक जन्म में, बहुत सारी चीजें हुई, और अलग अलग दुनिया में रहा। पर हर जन्म मेरा सन्यास का बीता। इस जन्म में उन्होंने स्पेशली कहा कि बेटा इस जन्म में तुम्हें सन्यास नहीं लेना, गृहस्थ में जाना है, क्योंकि जीवन में एक जन्म गृहस्थ होना जरूरी है, तुम्हें रहना पड़ेगा। तो फिर ये एक यूपी के थे, उनकी लगाई शादी थी, 2015 में हुई। और अच्छा। अपने वेद प्रकाश शर्मा थे आईजी उस समय शहडोल में। हाँ हाँ, हमारे बहुत अच्छे आईजी थे। उन्होंने ड्रग से ड्रगिस्ट को फिर से पुनर्स्थापित करने में, पुनर्वासित करने में बहुत अच्छा काम किया है। सर जब आईजी थे उनके साथ मैं और वेद प्रकाश शर्मा जी ने बहुत काम किए। नशा मुक्ति का, ट्राइबल बेल्ट का मैंने भी बहुत काम किया। फिर योग से नशा मुक्ति का जो उन्होंने पुस्तक लिखी, उसके विमोचन में भी था मैं। और अभी 2-3 महीने पहले मैं भोपाल आया था, तो मेरी मुलाकात भी हुई थी, बात भी होती रहती है बीच बीच में।
तो अभी वो योग का, पतंजलि योग का वो अध्यक्ष का पार्टी ने दे रखा है दायित्व, तो बोले थे योगी जी चल रहा है, अच्छा है, तो और मतलब उस काफी प्यारी उसमें स्नेह उसमें उनकी उनको कैबिनेट की रैंक मिली हुई है। जी जी बिल्कुल। हाँ तो और सर मैं काफी आईपीएस से तो बहुत सारे जुड़ा हुआ था सर। जैसे के बाबू राव थे, हाँ हाँ ए के सिंह जी थे, अभी राजा बाबू जी वर्तमान में हैं, और अभी श्रीनिवास राव सर रिटायरमेंट हुए। हाँ तो हाँ। सर मतलब 10-10 वर्षों से जुड़ा हूँ, मतलब आईपीएस में मेरे पास कम से कम 30-35 लोग ऐसे होंगे जिनका प्यार स्नेह मुझे मिला जीवन में। अब मुझे लगता है कि आपके इस जन्म में मोक्ष की यात्रा के पहले का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है, यदि